नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खेत के ऊपर, किसान के ऊपर। एक किसान कैसे बीतता है, उसके ऊपर क्या बीतती है जब उसकी फसल तैयार हो जाए, जब फल का नंबर आए फल लेने का, और ऊपर से प्रभु गुस्सा हो जाए, कहीं पानी बरसा दें, ओला बरसा दें, तब एक किसान के ऊपर क्या बीतती है, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, 4 महीने 3 फसल, मतलब 3 प्रकार के। हमारे यहाँ तो 3 ही प्रकार की फसल होती है, 3-3 महीने प्रकार के, 3-3 4-4 महीने पे। अभी गेहूँ का सीज़न था, 4 दिन 2 दिन 4 पहले एक ऐसा तूफ़ान आया, ऐसी आंधी आई जिसमें लोग 4 महीने से गेहूँ में पानी, खाद देकर, उसमें मज़दूर लगाकर काट लिए, काट कर केवल गेहूँ कतरा कर रखने ही वाले थे कि प्राकृतिक आपदा जैसे पानी आ गया, ओले गिरने लगे और आंधी तूफान इतना ज़्यादा आया कि गेहूं का ढेर, गेहूं का बोझ जो था, जो बंधा था, वो सब उड़ गया। और पानी इतना ज़्यादा बरस गया है कि जिन किसान भाइयों का गेहूं नहीं कटा था या काटा रखा हुआ था, खेतों में ऐसा भर गया है कि अब शायद वो किसी काम का नहीं रह गया है। देखिए, एक किसान ऐसा, मतलब हर बिजनेस से हट कर किसान एक इतना सहनशील, शक्तिशील है कि हम क्या बताएं। किसान के बारे में जितनी बड़ाई बताएं उतनी कम है, क्योंकि हम भी गांव से हैं, हम भी किसान हैं। ज़्यादा खेती तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो किसान के ऊपर बीतती है, जितना वो सहन करता है, बर्दाश्त करता है, उतना और कोई नहीं कर सकता। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, या आप और कोई काम, अगर उसमें कोई भी त्रुटि हुई या कोई वो हुई, प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान हुआ, तो वो तो आपको, यदि अगर आप कोई कंपनी खोले हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या तो आपके पास गाड़ी घोड़ा कुछ भी है, अगर उसमें कोई कमी आ गई, कहीं लड़ गई या ध्वस्त हो गई या कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई, उसमें आपको तो मुआवजा मिल जाएगा। पर किसानों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। किसानों को तो कुछ नहीं मिलता भाई। अभी जैसे गर्मियों का समय चल रहा है, अभी तो बरसात हुई है 2-4 दिन पहले, ये इसमें नष्ट हो गया। इससे पहले कुछ किसानों ने मेहनत करके 4 महीने की मेहनत को लगाया, और उसमें गलती से कहीं से आग उड़कर आ गई या तारों के माध्यम से गिर गई है, उसमें जलकर उनका इतना ज़्यादा नष्ट हो गई खेती। खड़े किसान अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, जल रही है, रो रहे हैं, क्या करें, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं बेचारे। और उसके बाद किसान को बहुत कुछ झेलना पड़ता है भाई। जैसे ही पेड़ छोटे जमीन से निकले, इतने बड़े हुए, उसमें कीड़ा लगना शुरू हो गया। किसान एक रोटी कम खाएगा, लेकिन अपनी फसल बर्बाद नहीं होने देगा। मैं कह रहा हूँ, आप आकर अगर गांव में देखें, जो 75% किसान हैं, उनका मकान कच्चा ही होगा, झोपड़ी में ही रहते होंगे। यहाँ तक देखिए, आप लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी एसी कूलर में काट रहे हैं, लेकिन हम किसान लोग क्या करते हैं? हम किसान लोग अपने खेत में ही झोपड़ी बनाकर, इन गर्मियों में, गरम गरम लू में सो रहे हैं, खेत में बैठकर ताक रहे हैं खेत को कि कहीं किसी तरफ से कोई जंगली जानवर ना आए, नहीं तो हमारे मेहनत को कर दे। रात में दिन में जंगलों में बनाते खाते सोते हैं। कितना बड़ा किसान का दिल है। केवल आप तो आराम से एसी कूलर में बैठकर दर पर अन्न पाए और खा रहे हैं। जो मेहनत करके उगाता है, जो 4 महीने की मेहनत आपको बांट रहा है, सोचिए जो 4-5 महीने की मेहनत करके वो किसी न किसी माध्यम से उसमें दवा, पानी, सिंचाई, गुड़ाई, निराई करके आप तक पहुंचाता है, आप तो खा रहे हैं। लेकिन उस किसान से पूछिए जो कड़ाके की ठंडी में, कड़ाके की गर्मी में, बरसात में अपने इसी खेत में जुटा रहता है। अगर कभी आप गांव में आकर देखिए, अगर आप गांव से हैं तो जानते होंगे, अगर शहर से हैं तो आपको बता दूं, कभी हमारे गांव में आकर देखिए, आपको खेतों में झोपड़ी मिलेगी। इस गर्मी में 40 डिग्री की पारा, वो 40 डिग्री की तापमान में, हम खेत में, हम लोग बताइए, इतनी गर्म लू में, इतनी ज़्यादा गर्मी में यहाँ खेत में रहकर खेत की देख रेख करते रहते हैं, जंगली जानवर ना आए। किसान की ज़िंदगी आराम की ज़िंदगी नहीं है। किसान से के जैसे किसी का दिल नहीं है। कोई बिजनेस वाला आदमी होगा ना, वो भी इतना बड़ा उसका दिल नहीं होगा, लेकिन किसान क्या,
मैं तो सोचता हूँ कि मेरे ख्याल से सरकार को जो है किसी न किसी सरकारी माध्यम से, जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, खाद की हैं, बीज की हैं, वहाँ फ्री दवाई भी बंटवाना चाहिए। क्योंकि खेत से बीज उगा नहीं, थोड़ा सा बाहर आया नहीं, उस पर कीड़े मक्खियाँ लगना चालू, और उसके बाद अगर जब लगना चालू हो गया तो शुरू से ही किसान लोग क्या काम करते हैं बेचारे, खरीद कर जितने की उनकी खेती में लाभ नहीं होता, उसके बराबर तो वो दवा उसमें लगा देते हैं। तब जाके कहीं किसान की खेती बचती, तब जाकर ना तैयार हुआ। अगर कहीं अब फल लेने के टाइम में प्राकृतिक आपदाएं आ गई, जैसे आंधी तूफान, पानी, ओला, तो कुछ फसलें तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ही मतलब किसान सहनशील आदमी है। तो आप लोगों को किसान के प्रति कितना प्रेम है, क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। भाई हम तो गांव से हैं, हम सब झेले हैं, हम सब जानते हैं। हमारा तो डेरा ही हमें यही है, हमेशा खेती में रहना, खेत करना, खेत की देख रेख में गांव में रहना। हम तो गांव से, हम सब जानते हैं। जो शहर वाले हैं हम उनको बता रहे हैं भाई, गांव वाले को भी बता रहे हैं, जो लोग नहीं जानते उनको भी। ठीक है, तो अब मैं यहीं से अपनी बाड़ी को विराम